घर के इस स्थान पर रख दें दो मोर पंख, 7 पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी भी हो जाएगी दूर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मोर पंख घर की किस दिशा में रखने से होता है धन लाभ? शास्त्र के अनुसार आपको मोर पंख के सकारात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए घर में मोर पंख को सही दिशा में लगाना चाहिए। इससे न केवल आपके जीवन में धन लाभ के योग बनते हैं, बल्कि आपके घर में भी सुख शांति बनी रहती है। घर में मोर पंख किस दिशा में लगाना चाहिए, इसके अलावा मोर पंख से जुड़े वास्तु के 6 नियमों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। मोर पंख को श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण को मोर पंख बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने मोर पंख को अपने शीश पर स्थान दिया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी मोर पंख को घर में रखने से सुख समृद्धि का वास होता है। आपको याद होगा कि बचपन में हमसे ज़्यादातर लोग भी कॉपी और किताबों के अंदर मोर पंख रखने को कहते थे। इसके पीछे यह भी मान्यता थी कि कॉपी किताबों में मोर पंख रखने से देवी सरस्वती का भी आशीर्वाद बना रहता है। कुछ लोग अपने घरों में भी मोर पंख रखना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे आर्थिक लाभ होता है। लेकिन घर में मोर पंख को सही दिशा में रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसे गलत दिशा में रखते हैं तो हमें इसका जुर्माना भुगतना पड़ता है। आपको इस उपाय को पूरा लाभ मिल पाए, इसके लिए आपको शास्त्रों के अनुसार बताए गए स्थान पर ही मोर पंख रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखने के लिए सबसे अच्छी जगह दक्षिण, पश्चिम, पूर्व दिशा होती है। आप जिस भी दिशा की तरफ सोएं, लेकिन कोशिश करें कि मोर पंख को दक्षिण या फिर पश्चिम या फिर पूर्व दिशा में ही रखें। इससे पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहते हैं, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल भी बना रहता है। इसके अलावा अगर आपके बेडरूम में इंडोर प्लांट है तो आप गमले में भी मोर का पंख सजाकर रख सकते हैं। इस गमले को दक्षिण पश्चिम दिशा में ज़रूर रखें। मोर पंख को कभी भी पैरों के पास रखकर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आपकी सेहत हमेशा खराब रहेगी। वहीं आपके घर में गृह क्लेश भी हो सकता है। इस कारण से बिस्तर के नीचे मोर पंख ना रखें, बल्कि आप चाहें तो आपके तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सो सकते हैं। लेकिन याद रखें कि रोजाना तकिए के नीचे सफाई करके ही फिर से मोर पंख रखें। कई लोग मोर पंख को सजावट के तौर पर घर में इधर उधर लगाते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आप मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और फिर उस मोर पंख को लगाने का कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है। आपको मोर पंख को एक अलग स्थान पर लगाना चाहिए, जहां पर कोई खिलौने, सजावटी सामान या फिर टूटा फूटा सामान ना रखा हो। इससे मोर पंख की सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। कई लोग अपने करीबियों को भी मोर पंख गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी किसी भी चीज़ को उपहार में देने से बचना चाहिए। अगर आप अपने घर में रखे मोर पंख को किसी और को गिफ्ट करते हैं तो इससे आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए हमें किसी को भी गिफ्ट में मोर पंख कभी नहीं देना चाहिए। कई लोग अपने फ़ायदे के लिए मोर पंख के लिए मोर को परेशान करते हैं। ऐसा करना हर तरफ से गलत होता है। असल में जब मोर नाचता है या उड़कर कहीं पर बैठता है तो उसका पंख खुद ही टूटकर नीचे गिर जाता है।
आप इस तरह के मोर पंख को उठा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब आपको मोर पंख कहीं पर गिरा हुआ मिलता है तो यह आपके भाग्य को खोलने का सूचक भी है। लेकिन अगर आप मोर पंख को ज़बरदस्ती तोड़ कर लेते हैं तो यह पाप है। हमें इससे बचना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।